नहीं, वैसे तुम सही कह रहे हो, हरामी लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। लड़के तो लड़के कोई कम नहीं है, लड़के बहुत ज्यादा इस टाइम फ्रंट हो चुके हैं। अब लड़कियां ज्यादा हो गई, अब लड़कियां यहाँ लड़कियां निकल स्पीड पे निकल गई आगे, वो जॉन अब्राहिम वाला वो बूस्टर पहले दबा के। लड़कियां डरती थी शादी से, अब लड़के डर रहे हैं शादी से। सोचो लड़के अब डर रहे हैं। पहले ना लड़कियों में अच्छा अवेयरनेस भी नहीं थी बहुत ज्यादा, लड़कियों को ऐसे दबाया जाता था, टाइप्स था ना कि अब जैसे फोन वोन आया, जॉब वॉब पे गई लड़कियां, चीजें पता चलने लगी, अपने लॉज पता लगने लगे, फिर लॉज पता लगे, कॉन्फिडेंस आया, फिर अब ओवर कॉन्फिडेंस आने लग गया, अब उसका फायदा उठाया जा रहा है। एम्पावरमेंट में और इसमें ना एक ये फ़र्क है यार। अब देखो एज एम्पावर्ड, अगर मैं अपने ख़ानदान की पहली महिला हूँ जो अच्छे पैकेज पे काम कर रही हूँ या मैं अच्छा लाखों में अर्न कर रही हूँ, तो एज अ एम्पावर्ड विमेन, जो मोस्टली आजकल की सारी लड़कियाँ, आपकी बहनें भी हैं, हमारे शोल्डर्स पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मेरा भाई और मेरे फादर गर्व करें कि भाई हमने इनको पढ़ाया क्यों नहीं पिछले 100 साल से, इन्हें किचन में रखा है हमने, ये देखो पढ़ के तो उन्होंने हमारा नाम ही रोशन कर दिया। हम कुछ ऐसा कर जाएँ लाइफ में एज एन एम्पावर्ड। मेरा ये नहीं है कि तू आदमी, तेरे को मैं औकात दिखाती हूँ, तूने मुझे सप्रेस किया है ना। सर्टेन औरतें सप्रेस हुई हैं, और जो हुई है ना, वो जो फेमिनिस्ट है वो उनकी हेल्प नहीं कर रही हैं, वो आदमियों की से नफरत बढ़ा रही हैं। दे आर नॉट हेल्पिंग द विमेन हु नीड हेल्प। वो सिर्फ पेट्रियार्की और एक पर वैसे ये जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है इंस्टाग्राम पे और वैसे भी कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, आदमी सेम है और वुमेन भी सेम है, उसको लेगा टेक है आपका, ये सही है? बिल्कुल, आदमी और औरत सेम है। जब हम बात कर, अगर हम फिजिकली बात करते हैं तो भाई आदमी औरत सेम नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में धरती आसमान का फ़र्क है। हम सेम है जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें जैसे आप सीईओ बन सकते हो या आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो तब हम इक्वल हैं। आपको इसलिए प्रमोट ना किया जाए कि आप मैन हो। अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी है। तू नंगा हो रहा है तो मैं भी कपड़े सारे उतारूंगी। हु द फक आर यू टू टेल मी कि मैं कपड़े नहीं उतारूं, मैं तो दारू पीऊंगी। चल साले, मैं माँ की बहन की गाली देती हूँ, क्यों तू गाली देता है तो मैं भी दे सकती हूँ, विच इज़ रॉन्ग। बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका नीश ही गाली है। एक मुंबई की क्रिएटर है, वो बात बात पे बोलती है लड़े तुझे ना ही पता। अबे यार तुम क्या बोल रहे हो, लड़का गाली दे रहा है वो तो गलत है ही। अगर वो पब्लिकली गाली, आप भी अपने पापा के आगे बोल दोगे क्या माँ बहन की गाली? नहीं बोलोगे ना, सोचोगे ना। आप उसी को तो दोगे जो सड़क पे आपकी गाड़ी ठोक रहा है। तो क्या हो रहा है ना, लड़का भी तो गाली देता है, तू मेरे को गाली देने के लिए मेरे को तुम खराब हो। यार लड़का अगर गलत कर भी रहा है तो तुम तो अपनी एक थिन लाइन, जो मर्यादा, एक कल्चर, उसको मत भूलो। और तुम क्रॉस कर दोगे ना अपने कल्चर, तुम जाओ लिविन में, जैसे वो रो रहे हैं 20 साल बाद तुम भी रो रहे होगे। तुम शादी को गलत बोलो, तुम माँ बाप के साथ नहीं रहना, पहले से डिसाइड कर लो माँ बाप के साथ नहीं रहना, माँ बाप के साथ नहीं रहना। माँ बाप विल हेल्प यू। वैसे ये गाली देने का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। मतलब जैसे हम अगर मूवीज़ में देखते हैं या फिर कोई स्केच देखते हैं यूट्यूब पे जहाँ पे एक्टिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन ह्यूमर के तौर पे देख रहे हैं, तब तो हमारा सेंस बना देता है। गाली देना तो गलत है ही, लड़का दे लड़की दे वो तो बात अलग है, लेकिन गाली किस सेंस में दे रहे वो डिपेंड करता है, उसकी वो मेन चीज़ है ना यार। गाली मेरे हिसाब से ना, क्योंकि गाली देते सभी हैं, जैसे मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं, सब देते हैं। मैं तो यहाँ पॉडकास्ट पे आपको गालियाँ दे के बता रही हूँ, बट वो है कि अब आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अलग है ना, जो आप गाली देने के बता रही हो, आप जो बता रही हो गाली थोड़ी दे रही हो। वही मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे मैं गाली दे रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गाली नहीं दे सकता। मैं तो यही चीज़ कह रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट ही सिर्फ गालियाँ दे के चल रहा है। मतलब आपकी हर दूसरी बात में गाली माँ की, एज अ गर्ल। और मुझे पता है यार, लड़के लोग मेरे मुंह से गाली सुन रहे हैं ना, तो मेरे को फटाफट फॉलो आ रहा है। तो बाकी जो लड़कियाँ मुझसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं वो सारी गालियाँ देंगी लाइन में। और ये चीज़ बहुत मेजर मिलियंस में चीज़ हो रही है। ये मेरे ख्याल से ना सेल्फ अवेयरनेस पे ही एंड हो सकता है कि क्रिएटर जो है वो खुद थोड़ा अवेयर हो जाए, और ऐसी चीज़ें तभी रुक सकती है, वरना ना फ़ोन रुक सकता, ना इंटरनेट रुक सकता, ना कंटेंट रुक सकता। जिसको करना है तो वो करेगा ही, या तो अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर ले आदमी कि जो ये कर रहे गलत है मैं ये ना करूँ। हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस पे ही। सबका सही गलत भी तो अलग हो चुका है, ये भी तो बात है। अब किसी की क्या मजबूरी है, किसी के घर में रोटी आ रही है वो दे के, तो वो सोचेगा यार मैं क्यों। अब अगर कोई क्रिएटर दे रहा है गाली, यहाँ पे तुम लड़का लड़की तो हटा ही दो, ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि अगर लड़की दे रही है तो लड़की लड़े क्यों बोल रही है, ये तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बात है अगर जो भी दे रहा है वो बोलने से कोई 4 लोग हंस रहे हैं तो वो तो बोलेगा ना, या बोलेगी यार मैं तो ह्यूमर दे रही हूँ, उनको तो मजा आ रहा है एंड आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। अगर मैं मतलब सही गलत सब वो ना अल्टीमेटली कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, जब तक पैसा आ रहा है चलते रहो। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है। अच्छा, बहुत मेजर क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मे बी आप लोगों को नहीं पता, दे आर अगेंस्ट मी, लाइक
ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल दिया, लाइक क्योंकि मैं जो अपना कंटेंट बनाती हूँ ना उस कंटेंट में मेजरली मैं सपोर्ट करती हूँ, ठीक है यार सब कुछ करो, बट एज अ गर्ल हम थोड़ी सी एक लिमिट रखें, क्योंकि कल को हम जननी हैं, वी आर गोइंग टू बी मदर्स, वी हैव अ होल जनरेशन। अगर हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँ, मैं माँ बहन गाली तेरी मेरी, और मैं कॉम्पिटिटिव उस पर आ जाऊँ, मैं आई एम सुपीरियर देन मैन, मैं तो कहती हूँ वी आर सुपीरियर देन मैन, बट देन हमें एक लिमिट अगर हम बुलाते जाएंगे वही ना, ना जो आप कह रहे हो, हर किसी की लिमिट है। अब कोई बोलेगा यार साला बोल सकता हूँ, मैं साली बोल सकता हूँ, मैं गाड़ू बोल सकता हूँ, कोई बोलेगा माँ की गाली नहीं दे सकता तू। किसी के लिए साला भी बहुत ही गलत है, किसी के लिए चूतिया भी बढ़िया है, समझ रहे हो, सबका लेवल है। अब इसका कुछ किया नहीं जा सकता, ये इस है चीज़ का कुछ नहीं हो सकता, ये तो जनरेशन एक पूरी खराब ही हो रही है। बस वही है, सब अपना अपना पार्ट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्ले कर सकते हैं तो कुछ निकल सकता है, वरना तो गेट-टू जनरेशन हो चुकी है। पर वही है ना, जैसे लिव इन रिलेशनशिप और इन सब की भी बात आ रही थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में कि पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाएगा, हो ही गया है, लड़कों में भी लड़कियों में भी। अभी भी हो ही गया है। अभी आप लोग शादी करने के लिए श्योर हो? आप तीनों रिलेशनशिप में हो? ओहो क्या क्वेश्चन पूछ लिया रे बाबा। दुखती रग पे हाथ रख वो इसने कह ही दिया ना कि हो ही रहा है, तो वो हो ही ये रहा है। अभी आप लोग चिलो बिकॉज यू आर यंग, 10 years डाउन द लाइन अगर आपको लड़की नहीं मिली तो आप 30 साल के हो चुके हैं, यंग तो ही। 40 तक, चलो 40 तक नहीं मिली 40 तक सोचो, कवारा मत तो फिर बिठाओ। आप क्या करोगे? ऐसे मत बोले यार। तो अभी मे बी आपको लग रहा हो कि यार ये जो मैं बात कर रही हूँ इट इज नॉट नहीं, दैट नहीं, genuine इम्पोर्टेंट, बात इट इज पर ऐसा वेरी होता है लोगों इम्पोर्टेंट, के साथ, हुआ होगा ऑलरेडी भी हो रखा होगा कि 40 के हैं और पार्टनर नहीं मिल रहा। क्योंकि नहीं मिल रहे अब जो जिनको मिल रहे हैं वो भी नहीं टिक रहे, जिनको नहीं मिल रहे वो तो मिल ही नहीं रहे। बहुत खुश नसीब है वो लोग जिनको बढ़िया पार्टनर मिल चुके हैं इस टाइम में जो चल रहा है। और ना लोग और नेगेटिव की तरह जाते जा रहे हैं। मॉडर्न होना कोई गलत नहीं है, हम सब मॉडर्न है यार, पर हमारी थोड़ी तो वैल्यूज को हमें भूलना नहीं है ना। हमारे टाइम पे थोड़ा ये होता था कि स्कूल में चलो किसी से प्यार हो गया, वो लंबे टाइम तक वो फिर भी जेन्युइन थी चीज़, और अब तो स्कूलों में भी ये चीज़ अलग ही हो गई है, स्कूल में भी मुश्किल हो गया है लाइफ यंग पार्टनर जनरेशन ही तो वो हो रही है इफेक्ट इस ये चीज से। पूरी जनरेशन ख़राब हो रही है, और ये चीज़ आई थिंक बहुत मेजर लेवल पे इम्पैक्ट करने वाली है। मुझे तो पता है जब मैं रील्स डालती रहती हूँ तो जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स जेनजी से आ रहा है ना, दे आर हेटिंग ऑन मैन, हेटिंग ऑन मैन। अब आप देखो ऐसे ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर और वो बन के बैठे हुए हैं जो कपड़े उतार रहे हैं, सड़क पे खड़े हुए हैं, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनको देख के देखो, आपने कितनी ऐसी रील्स देखी हैं कि वो लड़की बिकनी में या ब्रा में बस में चढ़ गई, हाँ ऐसा क्या है ये? वो तो गलत है, वो चीज़ दैट इज नॉट वो भी व्यूज के चक्कर में ही कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ ना मेजर लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। ना और मैन को लेके क्या सुनने को मिलता है आपको कि क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं जेनजी वाली लड़कियां? ये देखो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कुछ भी रील डालती हूँ ना तो मुझे ह्यूज लाइक 80% ऑफ द सपोर्ट, 70% ऑफ द सपोर्ट इज फ्रॉम मैन एंड दे रिस्पेक्ट ऑन अ पीक लेवल कि दीदी तुम सही बोल रहे हो। चलो कोई तो सही बात बोल रहा है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा हूँ कि मत कर, ये मत कर, और मैं आपको आपकी रील भेज दे रहा हूँ और आप लॉजिकली उसको समझा रही हो। अब वहीं जब मैं एक लड़की हूँ, मैं जानबूझ के ऐसा कपड़ा पहन रही हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं जाऊँ किसी पार्टी में, सारे लौंडे मुझे ताड़ें और फिर मैं बोलूँ सो व्हाट, क्या है, मेरी थोड़ी गलती है, सारे लड़के मुझे देख रहे हैं तो मेरी क्या गलती है? ठीक है, मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई पार्टनर ख़त्म हो गई है। उसको ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी इन डिमांड हूँ, रिस्पेक्ट वैल्यू गई तेल लेने। मैं जानबूझ के ऐसे ड्रेसअप हो रही हूँ कि मुझे 100 लोग अटेंशन दे, मैं इनसिक्योर हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ यू आर सो इनसिक्योर। इनसिक्योर कौन है? इनसिक्योर मैं हूँ। अगर मुझे उसकी रिस्पेक्ट वैल्यू है, जैसे मुझे अपने फादर की है, मैं फादर के साथ तो नहीं पहनूंगी ऐसा कपड़ा, पापा के साथ तो मैं सोचूंगी यार मेरे को ना देखे कोई, भाई पापा चल रहे हैं साथ में, पति के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ मैं सोच रही हूँ। तो वो चीज़ जो लड़की ये कर रही है उसको तो फिर वो तो लड़की ही गलत है, वो अटेंशन सीकर है कि यार बॉयफ्रेंड आप को किसी को नहीं बोल सकते। बॉयफ्रेंड को वो कर रही है। पर कुछ लड़कियां तो अपनी फैमिली के आगे भी पहनती हैं आजकल, वो भी लोगों के लिए नॉर्मल हो गया आजकल कि फैमिली के साथ भी यहाँ पे इंटेंशन देखना, इंटेंशन की क्या बात है। जैसे ये कह रही है कि जो लड़की क्लब में जा रही है 100 लड़के मेरे को देखें, यहाँ पे वो लड़की गलत है। अगर वो फैमिली के साथ पहन रही है तो उस टाइम सबसे बड़ी बात है, अगर आपने बोला है, अगर आप कपड़े पे अगर आपका मैटर सिर्फ देखो कपड़ा क्या इंपॉर्टेंट है, कपड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप शुभम अंदर से क्या हो। मैं आपको जज कर रही हूँ, आपने आज कुर्ता पहना, आपने टीका लगाया, शायद आप पूजा पाठी हो, शायद आप धार्मिक हो। वहीं पे अगर आप ब्रा पहन के मेरे आगे या नंगे होके बैठ जाओगे मैं क्यों ब्रा पहन, मैं तेरे को इमेजिन क्यों करने लग रहा हूँ यार, ये तो बहुत गंदी नजर का आदमी है। या कोई LGBTQ का, तो मैं आपको उसी हिसाब से जज करूंगी, वो शायद ये इंसान इस टाइप का इंसान है। इसलिए कपड़ा पहनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप ड्रेसअप होते हो, और ये जनरेशन बिल्कुल भुला चुकी है उस चीज़ को। इनसिक्योरिटी खुद लड़कियों में है और वो लड़के को बोल रही है यू विल नॉट टेल मी। भाई
अगर वो इंसान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो बोलेगा यार ये अच्छी नहीं लग रही। भाई लड़कियों वैसे सही बात है, इस चीज़ में बहुत करती हैं। अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किस लड़के से बात करूं, ना क्या कपड़े पहनूं क्या कपड़े ना पहनूं। ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, बड़ी खुंदक है यार इस चीज़ से। जबकि वो सही कह रहा है, उसे पता है कुछ लोगों की नज़र गलत है, लोग उसे गलत नज़रिए से देखेंगे, वो सही कह रहा है। क्योंकि रिस्पेक्ट वैल्यू मिस आउट हो चुकी है, और अब वो वो इतना लड़की सही नहीं है, strong फिर उसके लिए उसको छोड़ देना चाहिए। यार कितनों को छोड़ोगे, अब 90% ऐसा हो गया है, क्योंकि ब्रेन वॉश हो गया। लड़की गलत नहीं है, बहुत मेजर। बॉलीवुड में वो पोल पे नाच रही है तो लड़कियां इतनी डम हो गई हैं, छोटी उम्र की लड़कियां हैं। भाई उसको कैरेक्टर है, उसका वो कैरेक्टर है, उसको बिकनी पे पहन के पोल पे नाचना है। मैं पगली हो गई यार नाम तेरा पढ़ के, तो दैट इज अ स्टार। उसको उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे दे रहा है कि तू बिकनी पहन और नाच इस पे, दैट इज अ मॉडल। उसको उसका फोटोग्राफर, उसका डायरेक्टर पैसे दे रहा है कि तू इतने छोटे कपड़े पहन और नाच या कर, बिकॉज यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ फिजिक, या यू आर इनटू दिस प्रोफेशन। बट छोटे जो कम दिमाग की लड़कियां हैं वो उससे इन्फ्लुएंस होकर कह रही हैं भाई मुझे तो यही पहनना है, मुझे तो ऐसे ही जाना है, मुझे तो ऐसे ही करना है। भाई वो तो कैरेक्टर है ना, उसको कैरेक्टर को देख के तुम कैरेक्टरलेस क्यों हो जा रहे हो? उसको तो प्रोफेशनली पैसा मिल रहा है। और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। जब मैं खुद जब इस फील्ड में आ गई, मुझे 2 साल काम करते हुए देखे, तो मैं देख रही हूँ बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बड़े पेजेस क्या हैं। प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज़ कि ऐसे वल्गैरिटी, अच्छा वल्गैरिटी, कि जो मन करे पहनो, और 2-3 मिलियन 2 मिलियन जिनके फॉलोअर्स हैं लड़कियों के, एब्सोल्युटली क्लोथलेस दे आर। एंड जैसी वो कपड़ा उतारती हैं, बाकी सारी 2 करोड़ लड़कियां कमेंट करती हैं यू गो गर्ल, यू स्ले, ओ माय गॉड यू आर सो हॉट। अब वो लड़कियां जिसकी बीवी बनने वाली हैं, जिसके घर जानी है, ब्याह करके जाने वाली है, क्या होने वाला है उनका, ये उसका सोचो। क्या हाल होगा पति ये का। तुम नहीं, ये सब लड़के सोच रहे हैं। आप अकेले नहीं हो इसमें। और जो गेट रेडी विद मी जैसी रील्स की आप बात कर रहे हो, और वो एक शॉट होता है जो डलता ही डलता है, उसके बिना भी रील चल सकती थी या डल सकती थी। हाँ। लेकिन एक शॉट होता है उस पे, ताकि लौंडे रील रोके देखे देखे। तो वो अरे कंटेंट वाह, क्या है आपका retention बढ़े। कंटेंट वो है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। आई थिंक यूट्यूब पे तो पर ये ऑडियंस चीज सबको रियलाइज करनी चाहिए कि मतलब जो यूथ है रोक सकता है इस चीज को कि भाई Laws ना आनी हो चाहिए। influence भाई कोई इन नहीं चीजों रोक से। सकता आई इन थिंक इस चीजों चीज को। के लिए लॉज आनी चाहिए एटलीस्ट इंडिया में। जब आप हमारा यार हम देखो हमारा यार कल्चर है। इंडिया में पॉर्न बैन है, फिर भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही कंज्यूम हो रही है अब भी। हाँ, ये बात भी क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन ट्रेट है लड़कों का, और ये जो काम वासना होती है, इसको Desperation। इंडिया इंग्लिश में क्या कहेंगे? किस चीज को? काम वासना को। लड़कों को पसंद है भाई। क्यों ये बॉलीवुड में कल्चर आया बिकिनी शॉट्स का या आइटम सॉन्ग्स का? क्योंकि मेजर पॉपुलेशन है लड़कों की, और लड़कों को ये देखना पसंद है जो Tier 2 Tier 3 सिटीज के हैं, या ये है, सबको पसंद है भाई, मतलब ऐसे बने ही लड़कों इसी को। और तरह है। इसीलिए लड़कियों को ये व्यूज पाने के लिए करना पड़ रहा है। And यार also- पर ये तो खुद पे है ना। अब देखो आप कह रहे हो पैसा कमाने, अगर प्रोस्टिट्यूशन करके मेरी घर में रोटी चल रही है तो मैं प्रोस्टिट्यूशन कर लूँ। यार आई थिंक दैट इज वेरी रॉन्ग। आप लोग सारे भूखे मर जाओ, नहीं, पर प्रोस्टिट्यूशन की मत करो। बात नहीं है। ये है कि जो लड़कियां ये कर रही हैं वो स्मार्टली लड़कों के उस ऑडियंस का वो न्यूडिटी देखने के चीज को स्मार्टली यूज कर रही हैं अपने लिए। मतलब अभी वो मैंने आपको तो रील दिखाई जो थी ना उसी की। प्रोफेशनल्स हैं वो तो स्मार्टली कर रहे हैं कि वो 4 वीडियो अलग डालेंगे, 5वीं गेट रेडी विद मी या ऐसी कोई डाल देंगे, 6ठी वीडियो फिर वो डाल देंगे। उनका तो पेज मेंटेन्ड है। पर जो लोग देख रहे हैं वो उसी चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अच्छा ये देखो आज यहाँ घूम रही है, आज वहाँ घूम रही है, पर ये गाली देती है इसलिए इसका कंटेंट चल रहा है, चलो मैं भी दे देती हूँ या मैं भी कर लेती हूँ। इंटेंशन उनका वो बनने का है, पर वो ख़राब हो रही है अपने अंदर। वो चीज़ नहीं देख रही कि वो टैलेंटेड भी है या उसकी किस्मत भी कुछ होगी या उसने स्ट्रगल भी कुछ करा होगा। वो अपने घर पे कलेश कर रही है।